देश भर में मनाया जा रहा है ईद का पर्व। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को दी बधाई और शुभकामनाएं। कहा, ईद का त्योहार सभी को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा प्रदान करता है। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर पर फायरिंग। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल में किया प्रदर्शन। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। माध्यमिक शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर तबादले। 27 जिला विद्यालय निरीक्षकों के हुए तबादले। 4 डीआईओएस को बनाया प्रभारी मंडलीय उप शिक्षा निदेशक। अलीगढ़ में करीब पिता बेटे बेचने को मजबूर और बेटियों की शादी के लिए उठाया कदम। पत्र लिखकर सीएम से लगाई न्याय की गुहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से, जहां ईद उल अजहा का पर्व आज मनाया जा रहा है। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि ईद उल अजहा का त्योहार सभी को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा प्रदान करता है। तो देखिए, आज ईद उल अजहा का पर्व मनाया जा रहा है, जिसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को इसकी बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि ईद उल अजहा का त्योहार सभी को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा प्रदान करता है। तो आज देश भर में ईद का पर्व मनाया जा रहा है। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई दी। कहा कि ईद का त्योहार सभी को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं अयोध्या से खबर, जहां मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक आज से होगी। भवन निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंचे हैं। 29 और 30 जून को मंदिर निर्माण समिति की ये बैठक होगी। पहले दिन विश्वामित्र आश्रम में ये बैठक होगी। समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बता दें कि जन्मभूमि पथ रामलला मंदिर का स्थलीय निरीक्षण होगा। पिछली बैठक में कार्य योजना पर प्रगति देखी जाएगी। बता दें कि पिछली बैठक में जो कार्य योजना बनी थी, उस पर किस तरीके से काम हुआ है वो देखा जाएगा। मंदिर निर्माण समिति की ये 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू होगी। भवन निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंचे हैं। 29 और 30 जून को मंदिर निर्माण समिति की ये बैठक होगी। चलिए, इसी पर जानकारी लेंगे। संवाददाता आशुतोष हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आशुतोष, मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक है, क्या चर्चा होगी? हम आपको बताते चले, भवन निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू होगी और 29-30 जून को बैठक चलेगी, जिसको लेकर बुधवार को भवन निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंच चुके हैं। पहले दिन की बैठक में राम जन्मभूमि परिसर के एनएलटी कार्यालय विश्वामित्र आश्रम में होगी और यह बैठक कार्यदायी संस्था के इंजीनियर ट्रस्ट के पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। भवन निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। बिल्कुल आशुतोष, पिछली बार भी बैठक हुई थी, जो कार्य योजना बनी थी उसके बारे में भी देखा जाएगा और निरीक्षण भी होगा। जी जी जी, पिछले बार की बैठक में राम जन्मभूमि का और रामलला के मंदिर का निरीक्षण किए थे, उसके भी आज चर्चा होगी इसको लेकर। और पिछली बैठक में बनी कार्य योजना पर जो कार्य हुआ है उसकी प्रगति भी देखी जाएगी। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के पहले तैयार होना है रामलला का भव्य मंदिर। राम मंदिर का भूतल बनकर तैयार हो चुका है। चलिए, शुक्रिया आशुतोष जानकारी के लिए।
आगे बढ़ते हैं लखनऊ से खबर, जहां भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर पर फायरिंग का मामला है। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल में प्रदर्शन किया है। आईसीयू के बाहर भीम आर्मी के हजारों कार्यकर्ता मौजूद है। घटना से आक्रोशित कार्यकर्ता जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। जिला अस्पताल में चंद्रशेखर का इलाज जारी है। देवबंद में चंद्रशेखर पर फायरिंग हुई थी। बता दें कि भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर पर फायरिंग का मामला, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल में प्रदर्शन किया है। आईसीयू के बाहर भीम आर्मी के हजारों कार्यकर्ता मौजूद है और प्रदर्शन किया जा रहा है। घटना से आक्रोशित कार्यकर्ता जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। जिला अस्पताल में चंद्रशेखर का इलाज जारी है। देवबंद में चंद्रशेखर पर फायरिंग हुई थी, जिसके बाद में ये प्रदर्शन भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की ओर से किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे लखनऊ से खबर, जहां माध्यमिक शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर तबादले हुए हैं। 27 जिला विद्यालय निरीक्षकों के तबादले हुए हैं। 3 अपर शिक्षा निदेशक, 3 संयुक्त निदेशक का तबादला हुआ। एक उप शिक्षा निदेशक का भी तबादला हुआ है। एक संयुक्त शिक्षा निदेशक, 3 सहायक शिक्षा निदेशक, 12 मंडलीय उप शिक्षा निदेशकों का तबादला हुआ। 4 DIOS को प्रभारी मंडलीय उप शिक्षा निदेशक बनाया गया। बता दें कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर तबादले किए गए हैं। 27 जिला विद्यालय निरीक्षकों के तबादले हुए हैं। तो देखिए, 3 अपर शिक्षा निदेशक, 3 संयुक्त निदेशक का तबादला हुआ है। एक उप शिक्षा निदेशक का भी तबादला हुआ। एक संयुक्त शिक्षा निदेशक, 3 सहायक शिक्षा निदेशक, 12 मंडलीय उप शिक्षा निदेशकों का तबादला हुआ। 4 DIOS को प्रभारी बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं लखनऊ से खबर, जहां अयोध्या मंडल के JD एजुकेशन के निलंबन का मामला है। अरविंद पांडे के निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हो गई है। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए निर्देश दिए हैं। अफसरों के अवैध तरीके से धन कमाने की जांच हो। अफसरों के बीच जमे शिक्षा माफियाओं पर लगाम लगे। प्रमुख सचिव गृह को मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अरविंद पांडे पर 122 शिक्षकों के विनियमितीकरण का आरोप है और जांच में आरोप सही पाए जाने पर सस्पेंड हुए थे। तो देखिए, अयोध्या मंडल के JD एजुकेशन के निलंबन का ये मामला है, जिसमें अरविंद पांडे के निलंबन को याचिका को खारिज कर दिया गया है। बता दें कि हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए निर्देश दिए हैं। अफसरों के अवैध तरीके से धन कमाने की जांच हो और अफसरों के बीच जमे शिक्षा माफियाओं पर लगाम लगे। प्रमुख सचिव गृह को मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और अब खबर अलीगढ़ से, जहां रिफाइनरी में नौकरी के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी की गई। 10 लोगों से 1-1 लाख रुपए लिए गए थे एडवांस, और नौकरी ना लगने के बाद लेन देन को लेकर मारपीट हुई। पीड़ित लोगों ने बंधक बनाकर मारपीट का आरोप लगाया है। बता दें, टप्पल क्षेत्र के रहने वाले हैं सभी पीड़ित। गांधी पार्क थाना इलाके के बाबा कॉलोनी में ये विवाद हुआ। रिफाइनरी में नौकरी के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी की गई। 10 लोगों से 1-1 लाख रुपए एडवांस लिए गए थे। नौकरी ना लगने के बाद लेन देन को लेकर मारपीट हो गई। पीड़ित लोगों ने बंधक बनाकर मारपीट का आरोप लगाया है। बता दें कि टप्पल क्षेत्र के ये सभी पीड़ित रहने वाले हैं और गांधी पार्क थाना इलाके के बाबा कॉलोनी में ये विवाद हुआ है। तो देखिए, रिफाइनरी में नौकरी के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी की गई। 10 लोगों से 1-1 लाख रुपए एडवांस लिए गए थे। चलिए, इसी पर जानकारी लेंगे। संवाददाता प्रदुल हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदुल, किस तरीके से पूरी ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया? अलीगढ़ में ठगी का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा। अगर पूरे मामले की जाए तो थाना गांधी पार्क इलाके के बाबा कॉलोनी का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां रिफाइनरी में नौकरी के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। आपको बता दें, रिफाइनरी में नौकरी के नाम पर 10 लोगों से 5-5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई, जिसमें पीड़ितों के द्वारा 1-1 लाख रुपए एडवांस के नाम पर दिए गए। तो वहीं नौकरी ना लगने पर पीड़ितों ने अपने पैसे
वापस मांगे तो उन्हें बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप लगाया। हालांकि पीड़ित लोगों के द्वारा थाना गांधी पार्क में पहुंच लिखित शिकायत दी गई है। वहीं देखने वाली बात होगी कि ठगी करने वाला गिरोह के साथ अलीगढ़ में किस किस से जुड़े हैं। लेकिन अब अलीगढ़ पुलिस को एक निश्चित रूप से बड़ी चुनौती है, आखिर अलीगढ़ पुलिस ठगी करने वाले गिरोह को कब तक अपनी गिरफ्त में ले पाती है। चलिए, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। प्रदेश के लोक निर्माण विभाग में एक बार फिर ट्रांसफार्मर को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है। दरअसल पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने प्रमुख सचिव को पत्र लिखा और तबादलों में लेट लतीफी पर नाराजगी जताई। कहा कि समय से पहले ही तबादले कर दिए जाएं, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री ने प्रमुख सचिव को तबादले तय समय से स्थानांतरण नीति के तहत करने के निर्देश दिए। वहीं इंजीनियरों को सार्वजनिक रूप से बुला के ऑनलाइन तबादले करने को भी कहा है। कौशाम्बी में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल हुए, जहां उन्होंने कांग्रेस के यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो अभियान पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस पार्टी से यूथ तो छोड़िए, कोई भी जुड़ना नहीं चाहता है। कांग्रेस भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई है। बिहार में विपक्ष की एकजुटता पर कहा कि हर चुनाव में वह प्रयास करते हैं, लेकिन पूरी तरीके से हारे थे और यूपी की आम जनता ने सभी गठबंधनों को नकार दिया है। वहीं इस दौरान जिला अस्पताल में मरीजों को दवाएं नहीं मिलने पर के सवाल पर उन्होंने कहा, कोई भी दवा किसी भी स्थिति में बाहर से न लिखी जाए, ऐसा होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कौशाम्बी जनपद को विकास के मामले में नंबर 1 पर लाने के लिए, कानून व्यवस्था के मामले में नंबर 1 पर लाने के लिए और जो केंद्र प्रदेश की जितनी भी योजनाएं उनको धरातल पर उनकी सच्चाई पर रखने के लिए हम आज यहाँ आए हैं। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम था, उसमें भी हमने प्रतिभाग किया है। वोट के अगर गणित को आप देखेंगे, जातिगत आंकड़ा देखेंगे तो एक तरफा चुनाव होगा गठबंधन का, लेकिन उत्तर प्रदेश की आम जनता ने सभी गठबंधनों को नकार दिया है। प्रचंड बहुमत की दूसरी बार 19 में सरकार बनी थी और 24 में आप देखेंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। कोई भी दवा किसी भी स्थिति में बाहर से न लिखी जाए, ये हमने जिम्मेदारी के साथ आदेश दिए हैं। यदि स्पेसिफिक कोई शिकायत हो बताइए, आज हम कार्रवाई करके जाएंगे। खबरों की ओर बढ़ेंगे। सड़कों पर आवारा घूमने वाले पशुओं को लेकर सरकार पूरी तरह से सख्त है, जिसको लेकर ब्लॉक नूरपुर के गांव मिर्जापुर ढिकली में उत्तर प्रदेश सरकार ने गौ आश्रय स्थल का वर्षों पहले निर्माण कराया था। वहां पर मौजूद गायों की देखरेख करने वाले कर्मचारियों ने अधिकारियों पर गौशाला की कैपेसिटी से अधिक गायों को वहां पर लाकर छोड़ने का आरोप लगाया है। एक गाय की मौत हो चुकी है और 3 गाय बीमार है, जिनका डॉक्टरों ने इलाज किया जा रहा है और कर्मचारियों का कहना है कि चारे की गौशाला में कोई कमी नहीं है। पूरा मामला क्या है सर, ये जो है इसमें कैपेसिटी तो 80-85 की है, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे अधिकारी लोग, इसमें जबरदस्ती की पशु भिजवा देते हैं। और जी हाँ, 85-80 की कैपेसिटी है जी। अब इसमें 122 है। डॉक्टर साहब से किया ना, नहीं तो सही हो जाएगी व्यवस्था और आदमी भी बढ़ जाएंगे इसमें, ऐसे ऐसे बताया उन्होंने। गो बैठाते हैं, गोद घेरते हैं, पानी पिलाने हैं। 125 है। डॉक्टर साहब से कही, वैसे भी औरों से भी की है, सेक्रेटरी से भी कही। कहा दिया तसल्ली देते हैं, बस हम आदमी भी बढ़वा देंगे और पैसे ही बढ़वा देंगे। गौशाला का मामला इतना डिफिकल्ट मामला है। पशु आते हैं, बाहर के छोड़ जाते हैं और अधिकारी लोग से बात करते हैं, तो BDO साहब और डॉक्टर साहब से बात हुई है, मगर वे अपने पशु छोड़ देते हैं। और यहाँ का हमारे ग्राम पंचायत का एक पशु भी नहीं आता और शहरी जितनी व्यवस्था खराब कर रखी है, पूरी एक की व्यवस्था खराब कर रखी है। अब पूरी बारिश में आज पशुओं को लेकर आए थे और पशुओं को लेने से मना कर दिया आज। तो इसकी कैपेसिटी जो अभी आज देखी हमने वर्तमान में, तो 140 पशु के आसपास हैं। कैपेसिटी समथिंग 75 के आसपास की कैपेसिटी है। हम चाहते हैं कि इसकी जांच होए और इसकी जो सरकारी लोग हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कानपुर में दबंगों को पुलिस का खौफ नहीं है, जहां बाबूपुरवा थाना अंतर्गत बगाही चौकी से चंद दूरी पर दबंग युवक को बुरी तरह से ईंट पत्थर से मारते दिखे। जब लगा कि युवक की मौत हो गई, तब दबंग मौके से फरार हो गए, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस अभी तक आरोपियों की तलाश नहीं कर पाई है।
तो देखिए, कानपुर में दबंगों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। जहां बाबूपुरवा थाना अंतर्गत बगाही चौकी से चंद दूरी पर दबंग युवक को बुरी तरह से ईंट पत्थर से मारते हुए देखे गए हैं। जब लगा कि युवक की मौत हो गई है, तब दबंग मौके से फरार हो गए, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस अभी तक आरोपियों की तलाश नहीं कर पाई है। आगामी त्योहारों के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि आस्था को सम्मान दे, कहीं भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी न हो। इसके अलावा कावड़ यात्रा को लेकर कहा कि मार्ग पर कहीं भी खुले में मांस की खरीद बिक्री न हो, इसका ध्यान रखा जाए। उन्होंने कावड़ यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के इंतजाम के भी निर्देश दिए हैं। मामला मुरादाबाद के थाना गल शहीद इलाके का है। बताया गया है कि यहां बकरीद और पर कुर्बानी के लिए ट्रक में भैंसा लाया गया था। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में मंगलवार को कुर्बानी के लिए लाए गए एक भैंसे ने बाजार में जमकर उत्पात मचाया। ट्रक से उतरते ही उसने कई लोगों को रौंद डाला। भैंसे को काबू करने में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं भैंसे के उत्पात का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुलंदशहर में तैनात आईपीएस अधिकारी अनुकृति शर्मा इन दिनों अपने काम को लेकर चर्चा में बनी हुई है, जिसने अंधेरे में अपना गुजारा कर रही महिला का घर रोशन कर दिया है। नूरजहां के घर में काफी लंबे से कोई बिजली कनेक्शन नहीं था, जहां आईपीएस अफसर अनुकृति शर्मा ने विधवा महिला की झोपड़ी में कनेक्शन लगवाया और खुद बिल का भुगतान किया, जिसका पूरे क्षेत्र में तारीफ हो रही है। कौशाम्बी में सामूहिक धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक गांव में कुछ लोग सभा का आयोजन करते हैं, जिसमें ज्यादातर आर्थिक रूप से कमजोर लोग आते हैं। सभा में लोगों को बीमारी ठीक करने के नाम पर बुलाया जाता है, जिसके बाद ब्रेन वॉश करके फ्री शिक्षा, स्वास्थ्य और पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन का लालच दिया जाता है। गांव में अब तक धर्म परिवर्तन के कई मामले सामने आ चुके हैं। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 6 नामजद और कई अज्ञात आरोपियों पर मामला दर्ज किया है। साथ ही मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। थाना सरायकील क्षेत्र में एक घटना हुई है, जिसमें कुछ लोग धर्म परिवर्तन का प्रयास कर रहे थे। इसमें 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है। 2 लोग गिरफ्तार हुए। शेष विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से, जहां राम मनोहर लोहिया संस्थान में फर्जी नियुक्ति पत्र जारी हुए। संस्था के लेटर हेड पर फर्जी नियुक्ति पत्र जारी किए। स्टाफ नर्स का एक फर्जी नियुक्ति पत्र जारी किया गया है। सूचना पर संस्था के प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। विभूतिखंड पुलिस को फर्जी नियुक्ति पत्र की जानकारी दी गई और मामला दर्ज कर पुलिस पड़ताल में जुट गई है। बता दें कि राम मनोहर लोहिया संस्था में फर्जी नियुक्ति पत्र जारी किए गए। तो देखिए, राम मनोहर लोहिया संस्था में फर्जी नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। संस्था के लेटर हेड पर फर्जी नियुक्ति पत्र जारी हुए। स्टाफ नर्स का एक फर्जी नियुक्ति पत्र जारी किया गया है। सूचना पर संस्था के प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। विभूतिखंड पुलिस को इसकी सूचना दी गई और पुलिस मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है। झांसी में पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा किया है। सगे भाई ने ही बहन की हत्या की थी। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी मनीष अपनी बहन के चाल चलन से दुखी था। उसके जीजा की तबीयत खराब रहती थी, इसलिए बहन उसके घर के पास में ही रहती थी। वह उसको भी वहां से हटाना चाहता था, जिसके चलते आरोपी ने युवती की हत्या कर दी।
चलिए आगे बढ़ेंगे। कोतवाली बिलारी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक 315 बोर का तमचा, 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। बता दें कि गोकशी के मामले में अभियुक्त फरार चल रहा था। क्षेत्राधिकारी अंकित कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर फरार चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। झांसी के हंसारी में एक कबाड़ की दुकान पर बिजौली की आदिवासी महिला काम करती थी और प्रेमी के साथ दुकान पर ही रहती थी। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि प्रेमी व प्रेमिका ने साथ में शराब पी। इस बात पर दोनों के बीच झगड़ा मारपीट हो गई। प्रेमी ने बड़ा पत्थर उसके ऊपर पटक गया और इससे एक महिला की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की है। तो देखिए, झांसी के हंसारी में एक कबाड़ की दुकान पर बिजौली की आदिवासी महिला काम करती थी और प्रेमी के साथ दुकान पर ही रहती थी। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि प्रेमी व प्रेमिका ने साथ में शराब पी। इस बात पर दोनों के बीच झगड़ा और मारपीट हो गई। प्रेमी ने बड़ा पत्थर उसके ऊपर पटक दिया, इससे महिला की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की है। मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों को घर वापसी अभियान चलाकर हिंदू धर्म में सम्मिलित कर चर्चाओं में रहने वाले स्वामी यशवीर जी महाराज ने सालासर मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ एक नया अभियान चलाने का ऐलान किया है, जिससे जनपद मुजफ्फरनगर से हरिद्वार तक मुस्लिम समाज के कुछ लोगों द्वारा हिंदू देवी देवताओं के नाम पर खोले गए होटलों का विरोध करते हुए महाराज जी ने जल्द से जल्द इन्हें बंद करने की भी चेतावनी दी है। स्वामी यशवीर जी महाराज ने कहा कि यदि इन लोगों की हिंदू देवी देवताओं में आस्था है तो पहले घर वापसी कर जय श्री राम कहे, तब हिंदू देवी देवताओं के नाम और चित्र का प्रयोग करें, अन्यथा 1 तारीख को हम लोग अभियान चलाकर इनके बोर्ड हटा देंगे। मुजफ्फरनगर से लेकर के हरिद्वार तक कुछ ऐसे होटल हैं जो मुसलमानों के होटल हैं, लेकिन वे मुसलमान अपने होटलों पर हिंदुओं के देवी देवताओं चित्र लगा करके दुकान चलाते हैं। यदि वे कहते हों कि हमें हिंदुओं के देवी देवताओं में आस्था है तो इस आस्था का हम उनको धन्यवाद देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी कहते हैं यदि हिंदू धर्म के देवी देवताओं में ऐसे मुसलमानों को आस्था हो गई हो तो अपने आस्था को क्रियान्वित करने के लिए वे घर वापसी कर ले, हिंदू धर्म में आ जाए और हिंदू धर्म में आकर के मुट्ठी बंद करके कहे, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है, जय श्री राम। वाराणसी से प्रयागराज की ओर जा रही एक मालगाड़ी जैसे ही हंडिया खास रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली थी, तभी स्टेशन से 1 किलोमीटर पहले ही मालगाड़ी 2 टुकड़ों में विभाजित हो गई। तेज धमाके की आवाज सुनकर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। हालांकि मालगाड़ी चालक की सूझबूझ से दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया गया और रेलगाड़ी का आवागमन शुरू हो गया। बिजनौर जिला अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल कर्मचारियों को 2 माह से वेतन नहीं दिया गया है, जिसको लेकर सभी कर्मचारियों ने नाराजगी जाहिर की है। स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि वेतन न मिलने की वजह से घर में खर्च की किल्लत झेलनी पड़ रही है। वेतन की मांग को लेकर जब भी किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो वह बात को टाल देते हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कहा कि जल्द मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। 2 महीने से अभी एक तो मई की हो गई, 1 जून की हो गई,
2 महीने से हमारी तनख्वाह नहीं मिली है। हम ये अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते थे और ये किस ढंग से पहुंचेगी, ये एक मीडिया ही माध्यम है जो हमारी बात वहाँ तक पहुँचे। ये सब हमारे अधिकारियों की गलती है और किसी की नहीं। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हम सरकार से बहुत खुश हैं। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।